बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अपने अपने घरों में सेफ़ और हेल्दी होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और जी इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो जनाब आज हम अपने किचन में जो रेसिपी बना रहे हैं वो है बीफ कढ़ाई की। बहुत ही मज़ेदार है, को एंड तक देखना है स्किप किए बगैर। तो चलें स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg लिया, 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है इस हड्डी वाला, और इसे अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में डाल के पानी निकाल लिया है। और 2 बड़ी साइज़ की प्याज स्लाइस में कटिंग कर ली इसकी मैंने। और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च और हल्दी 1/4 टीस्पून डालेंगे, और 2 बड़ी इलायची और नमक डालेंगे 1/2 टेबलस्पून, और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। और तीनों तो इसमें टमाटर डालेंगे, अच्छे से वॉश करके इसको कट करके हम उसमें डालेंगे। और पौना कप या 1 कप जितना आपको पसंद हो ऑयल डाल लें इसके अंदर, और 3 गिलास हम इसमें पानी के ऐड करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले पॉट लेंगे और उसके अंदर ऑयल डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और बड़ी इलायची डाल के इसको अच्छे से कड़कड़ाएंगे 1-2 मिनट। तो जी इसमें फिर हम डालेंगे ये गोश्त, और इसे अच्छे से आपने भून लेना है ताकि जो इसका अपना पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए, और जो ये है बिल्कुल वाइट कलर का हो जाएगा। आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट में हो जाएगा हाई फ्लेम में। फिर हमने पानी खुश्क करके इसका फिर हमने इसमें स्लाइस की हुई प्याज डालनी है, और अपने पाउडर मसाले भी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट भूनेंगे हम इसको। और इसमें अब हमने पानी डालना है 3 गिलास, और टमाटर कट करके इस तरह से आपने इसके ऊपर रख देने हैं, और अच्छे से इसको आप कवर करेंगे, बंद करेंगे इसको, और वेट ऊपर रखेंगे। जब वेट हिलने लगेगा तो आपने इसका टाइम 25 मिनट देख लेना है। तो जी इधर 25 मिनट हो चुके हैं, तो हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। इस तरह से आपने छिलका इसका रिमूव कर देना है, और इसका पानी जो है हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे, और गोश्त भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो हमने ये कढ़ाई में डाल लिया ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। आपने इसको 5 से 6 मिनट आपने अच्छे से भूनना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर हम इसमें योगर्ट डालेंगे। तो अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। तो जी यहाँ हमने 5 से 6 टेबल स्पून लिया है दही के। मीठा होना चाहिए तो अच्छा फ्लेवर आएगा। धनिया लिया है थोड़ा सा, और 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे जिंजर, और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक काट के डालेंगे, और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर एंड में हम इसमें शामिल करेंगे। तो जी इधर देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ चुका है, अच्छी तरह से हमने इसको भून लिया। अब हम जो है दही को अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर डालेंगे, अच्छी तरह से बीट करके, ताकि दाना ना बने। और बाकी जो हमने स्पाइसेस आपको बताएं वो इसमें डालें, हरा धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ी सी अदरक डाल के डिश आउट करते हैं। सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत है, खाने में बहुत ही मज़ेदार। तो इस ईद पे आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।